बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। हाई कोर्ट कवर करते रहे, आजकल सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं एबीएन न्यूज़ के लिए। बशार राजा साहब, 18 मार्च 2023 वो दिन जिसको कोई पाकिस्तानी नहीं भुला सकता। जिस दिन वो प्लान जो है एक्सपोज हुआ था, जिस दिन वो नामालूम अफराद पहली दफ़ा कैमरे पर आए थे और बहुत से सबूत पीटीआई के हाथ में लगे थे कि इमरान खान की जान को खतरा है। फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स में जब जमानत से रोकने के लिए दस्तखतों वाली फाइल जो है वो गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने हाजिरी लगा दी और इमरान खान की जमानत हुई। क्या याद आता है आपको वो दिन याद करके? और वहां जो बुनियाद रखी गई थी, क्या इमारत उस पर 5 अगस्त को तामीर की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो 18 मार्च 2023 को जी हुआ, यूँ कुछ ये कि उस वक्त मैं एक और अदारे के साथ काम करता था और मेरी ड्यूटी लग गई कि मैंने वो केस कवर करना है सुबह जाकर जुडिशल कम्प्लेक्स में G11 में। जी यहाँ से हम कोई 2-3 दोस्त इकट्ठे किए, मैंने अपनी गाड़ी निकाली तो यहाँ से चले गए हम दोस्त, वो मेरे साथ चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमने कहा जी कि जो सर्विस रोड जा रही है ना जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ से, उसकी तरफ से जाते हैं हम तो शायद आगे जो है ना वो रास्ता खुला हो, जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हम गाड़ी खड़ी करेंगे या उसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा यार कि वहां पर एक पूरी वो छावनी नहीं होती है जिस तरह, वो बड़े बड़े कंटेनर लगाकर जो है ना वो पूरा वॉल सिटी आप कह सकते हैं कि बनाया गया था। अब मैंने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की, वहां एक सामने बिल्कुल कम्प्लेक्स के सामने दरबार है, एक जी जी छोटा सा दरबार है। सॉरी, हमें वहां जाने के लिए जब रास्ता ना मिला, क्योंकि वो कंटेनर ही कंटेनरों का शहर बना हुआ था उस वक्त, तो छावनी थी, जाहिर है कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। जी मैं, सोहेल रशीद, इमरान वसीम और एक हमारी हम न्यूज की हमारी साथी फरा जी ये 3-4 लोग हम जो है ना वो उस दरबार से, वो अब दरबार पर जाना भी तो वहां पर भी 4 दीवारें फिरी हुई थी, तो हमने किसी ना किसी तरह वो उसकी दीवार जो है ना वो क्रॉस की। तो हमें तो वहां अंदर जो मुजावर बैठा हो, तो भाई कहाँ जा रहे हैं आप? हमने कहा यार कि हमने सामने पार जाना है लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। नीचे बहुत बड़ी गहरी खाई है दूसरी तरफ, जो श्रीनगर हाईवे की तरफ, दरबार की दूसरी तरफ बिल्कुल पहाड़ी कटी हुई है, पहाड़ी कटी हुई है। तो हम यहाँ से जो रास्ता उधर जा रहा है तो यहाँ से हम जाएंगे तो सामने से शायद अंदर चले जाए। लेकिन जब हम वो दीवारें क्रॉस करते करते जब हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमने श्रीनगर हाईवे के दूसरे कोने पर जाना है। अच्छा, जब वहां गए श्रीनगर हाईवे पर उस कोने पर, तो वहां पर फैसल चौधरी साहब भी खड़े थे, ये जो फवाद चौधरी के भाई नहीं है, ये भी खड़े थे। और हमने वहां देखा कि अकबर, डॉक्टर अकबर साहब, ये क्या नाम है जो आईजी साहब है इस्लामाबाद के, नासिर अकबर साहब, नहीं आपके लिए इमदाद आ गई। डॉक्टर नासिर अकबर साहब वहां खड़े, और वो फवाद चौधरी के, अपने फैसल चौधरी के साथ कुछ वो तल्ख कलामी कर रहे हैं। हम गए तो हमने अपने कार्ड वगैरह दिखाए, हमने कहा जी कि हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हमने अंदर जाना। उन्होंने जी आप लाइन बनाए, मेरी भी डॉक्टर आईजी साहब डॉक्टर अकबर नासिर से मेरी भी तल्ख कलामी हो गई वहां पे। हमें तो उन पर गुस्सा ये था कि हमने कुछ दिन पहले उन्होंने हमें फेंटा लगाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी पुलिस ने हमें फेंटा, हमें तो एक तो वो गुस्सा था हमें उन पर। बहरहाल हम किसी न किसी तरीके से चले गए अंदर। जब मैं कमरा अदालत में गया मुगल साहब, तो मैंने देखा वहां पर अली मोहम्मद खान अंदर मौजूद था, आतिफ खान अंदर मौजूद थे, शिबली फराज थोड़ी देर के बाद आ गए, बैरिस्टर गोयल साहब थोड़ी देर के बाद आ गए, एक उनके अच्छा ये अंदर मौजूद थे सारे, खालिद खुर्शीद साहब भी थे, बैरिस्टर खालिद खुर्शीद साहब मौजूद थे। तो अच्छा एक चीज मैंने और देखी उस दिन, मैंने ये देखी कि मैंने नवाज शरीफ का केस वहां कवर किया हुआ है उसी बिल्डिंग में। जी। अच्छा, वो जैसे ही आप हाता अदालत के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो वहां पर कोई रुकावट नहीं होती थी, लेकिन हमने देखा कि दरवाजे के बाहर बहुत बड़ी रुकावट उन्होंने खड़ी की हुई है, वो डंडे से लगा करना। तो फिर जिस अदालत में जज जफर इकबाल साहब, एक बात आपको बताऊं मुगल साहब के, बाबर अवान ने उस दिन इमरान खान को बचाया था। अच्छा, डॉक्टर बाबर अवान ने, वो मैं बताता हूँ कि किस तरह बचाया था। जब हम अंदर दाखिल हुए, सदीक जान भी वहां पर वो बाहर एब्सेंट, जिसकी वजह से उसी दिन के बाद सदीक जान पर पर्चा, वो शल उसने उठाया था ना, खाली शल उसने उठाया था, वो यही डाला गया था जी। तो ये जब हम कमरा अदालत के अंदर गए तो ये लोग मौजूद थे। अच्छा, हमने देखा कि अपने जज जफर इकबाल जिस अदालत में बैठे थे उसके साथ, अच्छा वो 1, 2, 3 में बैठते, लेकिन उन्हें खोली में बिल्कुल कोने में
दी गई जनाब, खोली दी गई कि यहाँ बैठकर आप केस सुने। उसके साथ उन्होंने वो बख्तरबंद गाड़ी खड़ी कर दी जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी केस चल रहा हो तो वहां किसी के लिए बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हो। हम आपस में दोस्त में ये बात डिस्कस कर रहे थे कि यार ये जो मामूली, ये गैर मामूली इकदाम किए गए हैं, ये इमरान खान ने आज वापस नहीं जाना है। फिर ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से ये हुआ कि जो इस्लामाबाद टोल प्लाजा है, ये इस्लामाबाद 26 नंबर के करीब या उससे पहले जी, वहां से इमरान खान का जो काफिले के साथ आ रहे थे मुगल साहब, इमरान खान की 2-3 गाड़ियों को आगे इजाजत दे दी गई और काफिला पीछे रोक लिया गया। सही कि आपने नहीं जाना जी। अच्छा, जज साहब बार बार आ रहे हैं। वहां पर जो शुगुल हुआ था ना एसपी समी असलम के साथ, वो जो फाइल, उसमें मैंने उस वक्त एक थ्रेड भी लिखा था कि किसी को समी असलम को कोई कॉल करता है कि तुमने इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वो फाइल लेकर जब बाहर जाते हैं जज, अच्छा हुआ ये कि फिर वो फाइल कहाँ जाती है इस पर बाद में बात करता हूँ। पहले जिस तरह मैं बता रहा था कि बाबर अवान ने किस तरह जो है ना वो उस दिन बड़ी होशियारी दिखाई और इमरान खान को उन्होंने बचाया। हुआ ये कि जब इमरान खान वहां पर कोई 12:30-1:30 के करीब पहुंचे ना, अच्छा वो कमरा अदालत के, वो हाथा अदालत के अंदर आ रहे हैं तो आगे जनाब ऐसे कोई नामालूम लोग पुलिस की वर्दी में वो खान साहब की गाड़ी को धक्के लगा रहे हैं, पीछे पैर धकेल रहे हैं जी। ऊपर छत पर जो लोग खड़े थे ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत पर, वो भी नामालूम लोग थे, वो ऐसी वर्दी। मैंने उस दिन कोई अजीब नजारा देखा ना मुगल साहब, मैं सुबह से लेकर शाम तक, अच्छा अंदर हम सारे शेलिंग हो रही है, टीयर गैस, और हम सारे खांस रहे हैं अंदर, जज साहब भी खांस रहे हैं, सारे खांस रहे हैं, बार बार कह रहे हैं जनाब जज साहब के खान साहब नहीं आए, अभी खान साहब अभी नहीं आए। तो बाबर अवान साहब ने जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो माहौल बिल्कुल चेंज है सारा। नहीं, वो ब्रेक लेकर आए थे। ब्रेक हुआ ये कि बाहर निकले तो बाबर अवान साहब ने कागज लिया, फौरी तौर पर एप्लीकेशन लिखी खान साहब की तरफ से कि मैं आता है अदालत के अंदर पहुंच गया हूँ, मेरी हाजिरी लगाई जाए। जब वो उन्होंने उसके रीडर को दी तो वो रीडर की वसादत से जब जज साहब के सामने पहुंची ना, तो बाबर अवान को मैंने उस दिन, पहले बाबर अवान को ख्वाजा हारिस को मैंने उस दिन देखा कि इंतहाई जज्बातियत और बड़ी लोडेड वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जज साहब यहाँ पर एक लीडर को कत्ल किया जा रहा है, ये नामालूम लोग पूरे चारों तरफ से उसको गिरा डाले हुए हैं। बैरिस्टर गौहर भी उसी दिन लोगों की नजरों में आए थे जब फाइल लेकर गए थे। अच्छा, ये तो आप जो है ना उनकी हाजिरी बाहर लगवाएं जाकर। जज साहब थोड़ी सी उन्होंने देखा, रीडर ने भी बताया जी ये तो यहाँ पर शेलिंग हो रही है, पत्थर मार रहे हैं लोग यहाँ पर। तो उस पर जज साहब थोड़ा सा सहमत, उन्होंने कहा जी ठीक है आप जाएं ये फाइल लेकर। तो जाकर जो है ना, अच्छा ड्यूटी किसकी लगी, शिबली फराज की, बैरिस्टर गोयर की और अली मोहम्मद खान की, उसके साथ एसपी समीम असलम साहब जो है ना जिनकी छित्रोल बात थी, उनकी ड्यूटी लगी जी। कौन होते हो फाइल लेकर? उनकी ड्यूटी लगी जी कि आप जाएं खान साहब से साइन करवा के लाएं। अच्छा, ये जब बाहर निकलते हैं अंदर से फाइल लेकर आते हैं बैरिस्टर गोयर साहब साइन करवाने के लिए। मैं उनके साथ साथ बाहर आता हूँ, बैरिस्टर गोयर साहब, इन चारों लोगों के साथ मैं बाहर आता हूँ जनाब। वो खान साहब के पास जाते हैं, जब तो सिग्नेचर करते हैं खान साहब। फिर कुछ यूं होता है जी कि बैरिस्टर गोयर साहब जब फाइल वापस लेते हैं तो समी असलम साहब कहते हैं जी कि ये आप फाइल मुझे दे दें। तो मैं अंदर लेकर, तो बैरिस्टर गोयर साहब कहते हैं जी कि मैं फाइल उन्हें दे देता हूँ, कैमरे में रिकॉर्ड मैं इन्हें दे देता हूँ क्योंकि उन्होंने जज साहब ने भेजा है। मीनवाइल उन्हें कोई कॉल एक आती है, मैं साथ साथ होता हूँ एसपी साहब के साथ साथ। उन्हें कहा तुमने इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों जाने दिया? कोई इस तरह की वो गिरफ्तारी कह रहे थे। हाँ, पता नहीं आईजी की तरफ से नामालूम कॉल किसकी कॉल आती है, होते हैं फाइल लेकर आने वाले। अच्छा, वो ये हुआ कि इसी दौरान एक कोई शेल लाकर गिरता है वहां पर, तो एसपी समी असलम साहब इस तरह वो उसके दूसरे बंदे के कंधे पर हाथ रखते तो एक बंदा आता है वो फाइल लेकर गायब हो जाता है। अच्छा, बहुत देर में वापस फौरी तौर पर मैं कोर्ट रूम के अंदर जाता हूँ। अच्छा, वो शिबली फराज साहब, अली मोहम्मद खान साहब और बैरिस्टर गोयर साहब, ये कोई 1 घंटे के बाद बार बार जज साहब पूछ रहे हैं कहाँ गए, ये अंदर जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि शिबली फराज साहब की जो पीठ है ना वो छित्रों से लाल हुई थी जनाब, वहां पे उनको इतना मारा गया था शिबली फराज साहब को, उनके चेहरे पर भी निकाल के लेके गए थे खालिद खुर्शीद जी, उनको लेकर गए थे। उस अंदर जाकर बताते हैं जनाब के वो बार बार पूछ रहे हैं कि जी एसपी साहब, अच्छा वो बताया जाता है कि फाइल एसपी साहब के पास, जज साहब को बताते हैं कि फाइल एसपी साहब के पास है। वो जज साहब बार बार पूछते हैं कि एसपी साहब कहाँ गए। मगर पहले आधा घंटे का मैं वक्त देता हूँ जी, अपने वो पुलिस वालों को भेजते हैं, जाओ जी एसपी साहब को लाओ। आधे घंटे के बाद पुलिस वाला जाता है, एसपी साहब नजर नहीं आते कहाँ है जनाब। फिर जज साहब बड़ा सख्त ऑर्डर करते हैं कि आप फौरी तौर पर आए, हमें वो दें ताकि इस केस को मैं लेकर आगे जाऊं। और
मैं वैसे आज आपको ये खबर भी दे दूंगा इस केस के हवाले से, केस पहले में। वो पूरा हो जाए। हाँ, मैं एंड पे खबर दूंगा कि हुआ क्या था। अच्छा। अच्छा, ये जो बार बार वो अच्छा, वो कोई आधे पौने घंटे के बाद एसपी साहब आते हैं, तो वो बाहर से बड़े ठीक सिगरेट लगाकर वो पीते पीते अंदर आते हैं। तो जैसे ही वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होते हैं, दरवाजे से बाहर पर वो लगड़ा के चलना शुरू कर देते हैं एसपी साहब। वो कहते हैं जी कि मुझे बहुत मारा गया, और फायर का कोई पता नहीं जी कहाँ गई। किसी ने आंसू वो शेल फेंके, मेरी आंखें बंद हो गई, और पुलिस वाले ने मेरी आंखों में पानी डाला, और मेरे हाथ में फाइल नहीं थी। मैंने देखा कि ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कहा कि यार यंग मैन, मैं ये किस तरह हो गया, मैं तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा जनाब। ये बड़े गुस्से में मैंने देखा था उन्हें, ख्वाजा हारिस साहब को। बहरहाल वो सारा मामला हुआ, उसके बाद उन्हें जमानत दी गई थी। मैं कुछ और खान साहब गेट से वापस चले गए। गेट से भी खान साहब अंदर भी नहीं दाखिल हुए थे, वो गेट से वापस चले गए थे। और ये जो कहा जा रहा था ना गाड़ियां जलाई गई, मुगल साहब मैं आपको बताऊं कि वो वीडियो आज भी मेरे ट्विटर पर पड़ी हुई है। मेरी गाड़ी खड़ी थी बिल्कुल, वो जो वाल सिटी नहीं बनी हुई थी कंटेनर, उसके बिल्कुल सामने पार। तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो अगर लोग G11 में ये लोग इकट्ठे हैं, तो मैं छत पर गया देखने के लिए, तो मेरी गाड़ी के गिर्द लोग ही लोग इकट्ठे हैं। मैं तो डर गया कि कोई आग लगा देगा इसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो सारा मामला खत्म हुआ, तो मैं वहां गया, मेरी गाड़ी को खराश तक नहीं आई थी। लेकिन खराश तक नहीं थी, गाड़ियां जलाई गई थी, किसी और ने जलाई थी ना, वो नहीं जलाई गई थी। अच्छा, जो बुनियाद इस सारी थी बुनियाद कि जो ईंट उस दिन रखी गई थी, उस पर अमल दरामद और पहली इमारत की जो आगे से दीवार खड़ी की गई थी, वो 5 अगस्त को की गई थी। हाँ जी, 5 अगस्त को वो मामला उस वक्त हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जज जफर इकबाल साहब से मैं कुछ मिलता भी रहा, बाद में 2 दफा उससे मिला हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि यार मेरी तो इस केस से हटा दिया गया था, उन्हें आपको पता है जी। उन्हें हटाकर तो दूसरे जज को दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, छुट्टी पर भेज दिए गए थे, छुट्टी। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मुझे हटा दिया गया, लेकिन इस केस में कोई जान नहीं थी। ये उनके अल्फाज थे जी, इस केस में कोई जान नहीं थी। इसलिए मैंने बड़ी लंबी तारीख दे दी जनाब, कि फिर बीच में वो सारा मामला हुआ। लेकिन उस पर ये पाकिस्तान में ऐसा होता है जी, यहाँ पर 2 नंबर केसेस बनाए जाते हैं, जारी केसेस सारे बनाए जाते हैं। लीडर को, कोई भी लीडर जो होता है उसे उसके गिर्द घेरा डालने के लिए। अब तो लोग इतने सियाने हो गए, वो बता भी देते हैं फैसला क्या। हाँ, ये बनाते कौन है? ये वही लोग बनाते हैं जो 47 से लेकर इस वक्त तक जो केस। अच्छा, एक मुगल साहब, जो मैं आज तक मेरी आंखें ये तरस रही हैं, ये मैं कई दफा मैं लिख भी चुका हूं कि मैंने आज तक केस बनाने वाले जेलों में नहीं देखे। मेरी आंखें तरस गई हैं कि शायद काश मैं केस बनाने वाले जो है ना वो जेल में देखो। सही, तो वो खबर क्या है जो आप देना चाह रहे हैं? वो खबर ये है मुगल साहब के, उस वक्त जो जफर इकबाल साहब ने कहा था ना कि इस केस में जान नहीं थी और मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया था कि लें, लेकिन मैंने लंबी तारीख दी थी। और अच्छा हुआ कि मेरी जो है ना वो मुझे हटा दिया गया, किसी और का कहा गया कि मैं ये काम, उस वक्त मुझे प्रेशर होता, मैं फिर भी ये ना काम करता जो बाकी लोगों ने किया था। सही, चलें, बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।